तो दोस्तों आज आपको सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये यूपी उत्तर प्रदेश की घटना है और यूपी में एक गांव है, एक औरैया नाम का। औरैया नाम, ये औरैया गांव पड़ता है कानपुर के पास। कानपुर के पास एक गांव है और उस गांव का नाम है बौरवा का निवासी थी प्रियंका। प्रियंका की शादी हुई थी एक अवनीश नाम के लड़के से, और अवनीश रहने वाला है लुइया गांव का, जो वहीं आजू बाजू में कहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? प्रियंका और अवनीश से 4 बच्चे हुए, दोनों से 4 बच्चे हुए। इत्तेफाकन चारों लड़के थे और उन लड़कों का नाम था सोनू, आदित्य, माधव और मंगल। ये 4 बच्चे उसके थे और 4 बच्चों में अच्छी जिंदगी कट रही थी। मजदूर आदमी थे, मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास भी नहीं कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लो में रहने वाले फैमिली थी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और ये फैमिली बहुत अच्छी से चल रही थी, कमोबेश करके रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक अवनीश का करंट लगने से मौत हो जाती है। दोस्तों, ये अवनीश को करंट लगने से मौत हो जाती है। बाद में कुछ दिन के बाद में अब उसको प्रियंका को सरवाइव करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, जिंदगी काटने के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, 4 बच्चों का, और अपना उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम उसके सामने आने लगती है। प्रियंका अभी उम्र कोई खास नहीं हुई थी, लेकिन अब वक्त बीतते गया और फिर अचानक एक दिन लोगों को पता चलता है। पहले से लोग जानते थे लेकिन कोई इतना खुल के नहीं कहता था। लेकिन वहीं पर बाजू में उसके चचेरे देवर थे जिसका नाम आशीष था, उसके साथ उसका अफेयर चालू हो जाता है, अफेयर होने लगता है। और अफेयर जब चालू हो जाता है तो कुछ दिन तक चलता रहता है, लेकिन फिर बाद में गांव मोहल्ले को मालूम हो जाता है, समाज को मालूम हो जाता है। तो वहाँ पे गांव समाज अब उसको बड़ी बुरी नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ स्वीकार नहीं है कि किसी गांव में और किसी की पति का देहांत हो जाए और अभी उम्र कम है, विदाउट माँ बाप के परमिशन के, विदाउट समाज के परमिशन के, और वो अपने ही चचेरे देवर से उसका अफेयर हो जाए, ये चीज वैसे भी स्वीकार नहीं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ दोस्तों, इन दोनों का अफेयर हो जाता है, लेकिन ये लोग को जब गांव से इतना बोलने का, सुनने का और ताना मारने चालू कर देते हैं गांव वाले, और बदनामी होने लगती है, तो तंग आकर आशीष और प्रियंका दोनों ये लोग इस गांव से निकल जाते हैं, बौरवा गांव से निकल जाते हैं, जो औरैया थाने के अंतर्गत आता है, जहाँ पे प्रियंका की ससुराल है। ये चारों बच्चों को लेके निकल जाते हैं और निकल जाते हैं। फिर ये प्रियंका चली जाती है अपने मायके, और मायके में वो वहाँ पे बैठती है। मायके में भी यही 1-2 महीना कटता गया, लेकिन मायके में भी यही कहानी चालू हो जाती है। मायके से भी इसको ताने बोलना चालू हो जाता है, और वहाँ पे भी वही लोग हैं, वही समाज है, तो वहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन होती है, यही सेम माहौल क्रिएट होता है। फिर बाद में वहाँ से भी तंग हार कर अब ये दोनों अब वहाँ से निकल जाते हैं, उस सिटी से निकल करके अब आगे की सिटी में चले जाते हैं। दोस्तों, अब वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं, अपने प्रियंका आशीष और चारों बच्चों के साथ में लेके निकल जाती है उस अपने मायके से। अब वो औरैया शहर में आ जाती है। तो अब औरैया एक छोटा सा कस्बा है, शहर है। अब वहाँ पे लोग रेंटल रूम लेते हैं और उसी में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी महीने, 2 महीने, 3 महीने कटते हैं। अब यहाँ से और ये सिचुएशन पलटता है और माहौल गर्म होता है। और दोनों के अंदर ना इत्तेफाकियाँ पैदा होती हैं, आशीष और प्रियंका के अंदर। उसका कारण वो 4 बच्चे हैं। आशीष डेली प्रियंका को यही बोलता था, ये बच्चे हमारे नहीं हैं, इनको आप हटा दो, इनको मार दो, इनको खत्म कर दो, इनको कहीं ले जाके छोड़ आओ, तब हम लोग आराम से रहेंगे। उसका एक मुख्य कारण था कि आशीष के पास इनकम आने की उतनी सोर्स नहीं थी, उतना पैसा नहीं था। आशीष वहाँ पे बाल काटने का काम करता था, लेकिन अब रोजमर्रा का जिंदगी में आप जानते हैं, 4 बच्चों को संभालना, खिलाना पिलाना और पढ़ाना, ये उसके ऊपर एक कठिन होता जा रहा था। लेकिन ये सब चीज़ उसने पहले नहीं सोचा कि ये हमारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बच्चों को देखना, पढ़ाना, लिखाना, खाना पिलाना, दर दवाई, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन प्रियंका और आशीष के ऊपर अब नोक झोंक होना चालू हो जाता है। अब यहाँ तक कि आशीष मारपीट करना भी चालू कर देता है प्रियंका के साथ में। अब प्रियंका को हर दिन वो कान में यही चीज़ भरता है कि आप बच्चों को मार दो, बच्चों को कहीं छोड़ आओ, ये बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये हमारा लड़के नहीं, हमारे बच्चे नहीं हैं। एक दिन तंग आकर प्रियंका उसकी बात सुन लेती है, और वहीं पे बाजू में कुछ किलोमीटर दूर पे एक नदी रहती है,
और ये लोग प्लान बनाते हैं, प्लान बना के प्रियंका चारों बच्चों को ये कहती है कि चलो आज सबको नदी के घाट दिखा के लेके आती हूँ। नदी के घाट दिखाने लेके जाती है चारों बच्चों को और तैयार कर देती है। चारों बच्चे बहुत खुश होते हैं। इसके पीछे आशीष पहले से ऑलरेडी कट जाता है। ये सारा काम, सारी जिम्मेदारी प्रियंका के हाथ में दे देता है और प्रियंका का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो आशीष से कहकर अपने काम पे चला जाता है, अपने नाई की दुकान पे चल जाता है और ये चारों बच्चों को तैयार करके और ऑटो पकड़ करके उस घाट, नदी के घाट पर पहुंच जाती है। और पहुंच जाती है। वहां पे पहुंचने के बाद में चारों बच्चों से पूछती है कौन कौन नहाने के लिए तैयार है। तो बच्चे हैं वो तो सारे जो खुश हो जाते हैं कि मैं नहाऊंगा, मैं नहाऊंगा। और जाहिर सी बात है, एक माँ बोल रही है तो कोई भी बच्चा मना नहीं करता। उसके पीछे बच्चों को इस चीज की नॉलेज थोड़ा भी नहीं है कि इसके मेरी हम लोग के साथ में क्या करने वाली है। और एक एक करके पहले सब तीनों छोटे बच्चों को एक एक करके वो पानी के अंदर पकड़ती है और एक एक करके सबको डुबा देती है। छोटे बच्चे थे, उनके पास ताकत नहीं थी चिल्लाने की, हाथ उछड़ाने की या छटपटाने की। ये तीनों बच्चों को मार देती है और लास्ट में बचता है बड़ा बच्चा सोनू। और सोनू को जब वो पकड़ के नीचे पानी के अंदर ढकेलती है और लेके जाती है दबाने के लिए, लेकिन सोनू उस समय कुछ उम्र हो गई थी। सोनू को झटका देके चिल्ला के और चिल्लाने लगता है, बाहर आने की कोशिश करता है। तो बाजू नदी के घाट से सटे गांव था एक गांव, उस गांव में आवाज जाती, कुछ आजू बाजू के लोग सुन लेते हैं और भागे दौड़े चले आते हैं। भागे दौड़े चले आते हैं इस चक्कर में कि शायद घाट पे कोई बच्चा फिर से डूब रहा है, कोई बच्चा डूब रहा है, उसको बचाने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आते हैं जब गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर देखते हैं तो यहाँ पे घटना कुछ और अंजाम दे रही है। यहाँ पर एक माँ है जो अपने ही सगे बच्चों को, 4 बच्चों को मार रही पानी में डुबा के। तो वो तत्काल रूप से सोनू को तो बचा लेते हैं गांव वाले, लेकिन वो 3 बच्चों को नहीं बचा पाते हैं। बाद में वो तुरंत तत्काल रूप से पुलिस को कॉल करते हैं। स्थानीय पुलिस पहुंचती है और पहुंचकर इस चीज को जांच करती है। जांच करने के बाद में प्रियंका को तुरंत हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद में प्रियंका से पूछताछ की जाती है, ऐसा क्यों की और कितने बच्चों को मारे, क्योंकि उसमें से भी 2 बच्चों की लाश मिली, 1 बच्चों को भी लाश नहीं मिली है। बाद में पुलिस विभाग की जांच पड़ताल के बाद में छानबीन करने के बाद में 1 बच्चे की और लाश मिलती है। इसमें 3 बच्चों को ऑलरेडी उसने पानी में दबा के मार दिए थे। 1 बच्चा सोनू बच गया था। दोस्तों, ये सारी घटना 27 जून 2024 की है। पिछले वर्ष की बात है, जब प्रियंका को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे जब जांच पड़ताल करती है, सारे सबूत जब सामने ही मिल जा रहे हैं, बच्चे की लाश सामने मिल जा रही है, उसके बच्चे, ये जस्टिफाई हो जा रहा है, ये प्रूफ के तौर पर हो जा रहा है सारी चीजें। तो प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पहले तो शुरुआत में प्रियंका ये सब चीज बात करने से इनकार, बच्चे की लाश और मिलती है और मिलने के बाद जब 3 बच्चे की लाश मिलती है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो सबके गले पे वही निशान था, सबको पकड़ के गला दबाया गया और डुबाया गया है। और पुलिस जब इनसे पूछती है तो शुरुआत में जब पुलिस जब प्रियंका से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो शुरुआती दौर में प्रियंका ये सब चीज बात करने से इनकार करती है। लेकिन पुलिस फिर अपना टाइट रवैया अपनाती है और पुलिस प्रियंका से लगातार जब पूछती है टाइट आवाज में, टाइट, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है होकर, तो प्रियंका वो सारी चीजें बताती है और बताती है अपनी जिंदगी के बारे में कि मेरी शादी हुई थी अवनीश नाम के लड़के से, जिसका करंट लगने से मौत। आशीष से मैं मोहब्बत करने लगी, आशीष के साथ मैं रहने लगी। बाद में हम दोनों ने शादी कर लिया और ससुराल में अच्छा जी रहे थे, अच्छा खा रहे थे, लेकिन वहाँ पे ससुराल के लोगों ने हमको तंग किया, हमको बदनाम किया। फिर हम वहाँ से अपने मायके आए और मायके में भी यही हाल हुआ। बाद में हम दोनों औरैया शहर में रेंट पे रूम लिए, वहाँ पे भी यही पोजीशन हो गई। बाद में फिर वहाँ पे कुछ दिन कटते गया औरैया में। फिर बाद में आशीष हमको ये डेली तंग करता था कि हमारे 4 लड़के नहीं, इनको ले जाके कहीं छोड़ आओ, कहीं फेंक आओ, कहीं मार आओ। और बाद में आशीष को ये तकलीफ होने लगी थी क्योंकि आशीष को ये सारी चीजें पूरा नहीं कर पा रहा था जो उन बच्चों की जरूरत थी। बच्चों को जरूरत है खाने का, पीने का, ये सारी चीजें, बच्चों की पढ़ाई का। लेकिन ये सब चीज से आशीष एकदम पीछा खींच रहा था कि मैं ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगा। और बाद में आशीष ने हमसे कहा कि चारों बच्चों को लेकर तैयार करके लेकर चले जाओ और बैठा के इनको बताना मत, इनको कुछ खाने को खबर ना हो, और इनको लेके चले जाओ नदी में, नहलाने के बहाने एक एक करके सबको डुबा देना। ना किसी को पता चलेगा, ना किसी को मालूम चलेगा कि ये बच्चे कहाँ गए और कैसे गायब हुए। में पुलिस प्रियंका को और आशीष को दोनों को लेके कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जो वहाँ का सेशन कोर्ट है कानपुर का सेशन कोर्ट में जब इन लोगों की दोनों की पेशी होती है, एडीजे सैफ जो वहाँ के जज थे, एडीजे सैफ, वो ये सारी चीज पढ़ते हैं, इनके केस को पढ़ते हैं, देखते हैं और वो खुद अचंभित रह जाते हैं कि कैसे एक माँ अपने ही सगे 4 बच्चों को मार देती है, उसमें से 3 को मार देती है, एक उसमें इत्तफाकन बच जाता है जिसको स्थानीय गांव वालों ने बचा लिया था।
एक माँ का ये रवैया देख के मैं भयभीत हूँ, अचंभित हूँ कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोर एक्शन लिया जाएगा कि ऐसी घटनाएं फिर हमारे समाज, हमारे शहर में ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना घटे। दोस्तों, फिर बाद में तमाम सबूतों को देखते हुए, तमाम गवाहों को देखते हुए, उसमें से 6-7 गवाह थे, जिसमें 7 गवाहों में उसका एक लड़का, प्रियंका का एक सगा लड़का सोनू, खुद इस चीज़ का गवाही दिया है कोर्ट में, जज के सामने, कि मेरी माँ ने मेरे तीनों भाइयों को मारा है, मुझे भी मारी है। और लेकिन सच्चाई भी तो यही है कि उसने मारा है, उसने जुर्म कबूल किया है, सारा एविडेंस, सारा सबूत उसके समक्ष है, कोर्ट के समक्ष है, पब्लिक के समक्ष है, सारी चीज़ें हैं। तो अब उसमें सोनू भी, उसका लड़का भी ये गवाही देता है। बाद में कोर्ट सारे गवाहियों को कवर करके और ये फैसला सुनाती है कि प्रियंका को फांसी का और आशीष को उम्र कैद की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना देती है। और ये लोग अब आज की डेट में ये लोग जेल में हैं। ये सारी घटनाओं से हमें सीख मिलती है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज के इस दौर में, जो दौर ये चल रहा है, कि ऐसी घटनाएं आ रही हैं सामने निकल कर, कि उसको सोचने पर इंसानियत को शर्मसार करती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक, और मिलते हैं अगली कहानी में किसी नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा स्पाइसी चैनल। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।